गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यहाँ प्रकट होकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है, और उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और उसके जानने के बाद फिर तू सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्वों का तत्व ज्ञान बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताओगा। और ये परमात्मा ने स्वयं 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से बोलकर उस तत्व ज्ञान में बता ही रखा है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, निरंजन वा की डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं, भाई पात्र रूप संसारे। ये है तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर साहब ने, दुष्ट धानक दुलाहे ने, जिसको हम धानक और दुल्हा कह के शुद्र मान के कवि की उपमा दे करके हमने उसकी हिस्ट्री बंद कर रखी थी, वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है। आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उस वृक्ष का तना उसको वो समझो अक्षर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकले एक, वो सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन समझो, और उसके 3 शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी, ये 3 शाखा है। उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो हम है, संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की, उस जड़ को बताने के लिए दास भेजा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान को समझा, परमात्मा को जाना, उसके बाद उन्होंने बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कौन से मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा, कौन से मंत्र हैं, कौन सी साधना जिनसे मोक्ष होगा। तो पहले तो आप जी को उन सदग्रंथों से प्रमाणित करूंगा कि जिनको आप सत्य मानते रहे। वेद और गीता ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। रही पुराण या कोई उपनिषद है, ये उपनिषद ऋषि महर्षि साधकों के अपने अनुभव है, और जो वेदों और गीता से उनकी साधना नहीं मिलती है तो उनका आगे लिखा अनुभव भी बकवाद समझ लेना। वो जिनका बीज ही नहीं मिलता, जैसे कोई कहता मैं आम का पेड़ बो रखा है मैंने, और आम की सुनी सुनाई महिमा भी बताता, उसके फल बड़े मीठे हैं, तो बीज बताता है, दिखाता ये बीज है, तो वो बीज है बबूल का, पहचान लिया हमने। क्योंकि उनकी साधना जो थी वो तुलना करनी है वेदों और सूक्ष्म वेद से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा पाया, परमात्मा ने सीधा ज्ञान दिया। उन्होंने कौन सी साधना की, वो उनका बीज मंत्र है। यदि उनका बीज ही नहीं मेल खाता तो उनकी जो अनुभव है आगे लिखा वो भी बकवाद पावेगी। तो बीज से पेड़ बनना है। बीज मंत्र कौन से हैं जो हमारे वेदों और सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ, जिन महापुरुषों को भगवान स्वयं आकर मिले, उनको सतलोक दिखाया, उनको फिर वो विधि बताई अपने मुख कमल से, उस तत्व ज्ञान से उन्होंने जो साधना की और फिर उनको परमात्मा मिले, उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा है। उन महापुरुषों की वाणी में जो उन्होंने साधना की वो फाइनल मंत्र है। वेद भी बताते हैं वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, जहां वो रहते हैं सह शरीर, वहां से सीधे गति करके आते, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं और यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित करते हैं। एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो घूमते फिरते रहते हैं और अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से यानी पद्य भाग में बोलकर सुनाते हैं, जिस कारण से वे एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक उपाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन वो कबीर देव, कबीर साहब स्वयं परमात्मा ही होते हैं।
वो कहाँ लिखा है ये प्रमाण? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर। इन सब का सारांश तो दास ने अभी बताया था कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। वहां मानव सदृश शरीर है, राजा के समान उसको देखें तो राजा के समान उनकी छवि है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है। और वो परमात्मा अपने वहां उनका शरीर का जो नूर है, तेज है, बहुत ज्यादा है। एक रोम यानी बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीके पड़े। अगर वो परमात्मा एज इट इज यहां आ जाए तो हमारी तो उल्लू की तरह ये चरम दृष्टि बंद हो जाएगी, जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को, अपने बॉडी के प्रकाश को हल्का करके तब हमें यहां आकर मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा ऊपर भूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी तीसरे स्थान पर विराजमान है। सतलोक के 3 पोर्शन हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक तो ग्रामीण दिल्ली बाहर क्षेत्र है, फिर बाजार बजूर आ गया, और बीच में फिर अपनी राजधानी है। ऐसे सतलोक में 3 पोर्शन है। तो जो परमात्मा लीला करते हैं, इस तरह वो किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ानी जिला जुद्दर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले को, और आदरणीय रामानंद जी बनारस वाले को। उन महापुरुषों ने भी परमात्मा के कौन से मंत्र जाप किए, कौन सी साधना उन्होंने की जिससे उनका मोक्ष हुआ। हम मानते हैं इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। और जितना भी राधा स्वामी पंथ, उसी से निकली प्रांत, जय गुरुदेव, दंदन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली और दनौद भिवानी में और आगरा में, ब्यास में, और ठाकुर जी ने एक नया अलग से बीज बो दिए। ये सारा का सारा गुरु ग्रंथ साहिब से प्रेरणा पाकर श्री शिवदयाल सिंह जी, ये पंजाब के रहने वाले थे सरदार जी, इन्होंने जैसा भी ग्रंथ साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा या परमात्मा कबीर जी की वाणी को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, उन्होंने सतलोक सचखंड के खूब गीत गाए। और नाम क्या बताया, और फिर परमात्मा का अनुभव क्या बताया उसने अपना, कि परमात्मा वहां केवल नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। और आत्मा का मोक्ष कैसे बताया, कि आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी आत्मा परमात्मा के उस नूर में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इन अज्ञानियों का अनुभव है। और वास्तविकता क्या है? जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सतलोक को देखा और वापस आए, उन्होंने बताया कि हमारे जैसा भगवान है, हमारा ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। और वेद बताते हैं कि वो सह शरीर है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना प्रकाश। यह वाणी भी बोलते सुनाते रहे। और वहां ऐसी सृष्टि है जैसे काल ने डुप्लीकेट बना रखी है, मिट्टी के खिलौने बना दिए, वहां ओरिजिनल सोने के शरीर समझो, कभी नाश में नहीं आते वो। और ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज, जो की जो डुप्लीकेट है या उसका। और वहां आपके ऐसे परिवार हैं, आपके पहले के यूं के यूं मकान खाली पड़े वहां पर। अरे भक्ति करते जाओगे, अपने वहां जा करके बसोगे। न्यू सृष्टि है, न्यू रिश्तेदारियां हैं, सैर सपट्टे खूब करो, अपनाते जाते, वहां कोई काम में को नहीं। अब देखो हम रिश्तेदारी में जाते हैं, 2 मिनट नहीं लगती, चले वापस फटाफट। पहले पुराने समय में हम देखारते जाते थे, एक हफ्ता डटका करते रिश्तेदारियों में, क्योंकि पहले माया की आग नहीं थी इतनी, और कितना प्यार होता था, किस तरह रहते थे वो दास ने, क्योंकि दोनों जमाने देख लिए, इसलिए खूब पता है उसका। और वर्तमान में जो
आपस में कितना प्रेम रह गया रिश्तेदारों का। ब्याह होकर लड़की घर पर अच्छा जाती है, पहले तलाक की तैयारी हो जाती है। ये रिश्तेदारी रहेगी, कति नैतिकता गिर गई आपस में, ना बड़े छोटे का लिहाज रहा। पहले शर्माया करते, जैसे हम जाते थे घर वाले पहले शिक्षा देते थे, बेटा किसी से गलत ना बोलियो, अपनी मौसी जी को मौसा जी को प्यार से बोलियो, प्रणाम करियो, वो कुछ भी कहे उलाने सुन लीजियो। और अब क्या कहें, पता नहीं क्या कह दे बच्चे अपनी यानी बहन की सास को या ससुर को, ऐसा बेहुदे शब्द बोल देते। तो कहने का भाव यह है कि रिश्तेदारी भी ना ढंग की रही अब हमारी। तो वहां जाने के बाद बहुत सुख है, एज इट इज है। वहां कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ये 5 तत्व नाड़ियों का जोड़ जुगाड़ का शरीर नहीं है वहां कोई मल मूत्र नहीं, जितना भी खाओ शरीर के अंदर कंज्यूम हो जाता है। ऐसी बॉडी दी परमात्मा, ना थूक है ना कुछ और है ना कुछ, ऐसा सुंदर शरीर। तो इसलिए तो उसकी तरफ है लोगों ने, राजाओं ने राज भी त्याग दिया उस सुख सुथाल को पाने के लिए। लेकिन रास्ता ना मिलने से भटको इस संसार में, कितने धक्के खा लो, कितने परित्याग कर लो, व्हाट इज यूज।